मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट बीपीएससी ट्राई 3 या जैसे स्टेट की तैयारी मित्रों कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ट्राई 3 का भी मित्रों अनाउंसमेंट हो गया है। उम्मीद है कि मार्च में ही इसका एग्जाम ले लिया जाएगा, अतः सभी को जोर शोर से लग जाने की जरूरत है। मित्रों, प्रतिदिन इस चैनल पर आपको म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। एक क्लास लिए जाते हैं सुबह 8 बजे और दूसरा क्लास मित्रों लिया जाता है रात्रि 8 बजे सेकेंड चैनल पर। सेकेंड चैनल का मित्रों नाम है दक्ष म्यूजिक क्लासेस, दक्ष म्यूजिक क्लासेस। ठीक है, आप सर्च मार सकते हैं या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मित्रों हम सेकेंड चैनल का लिंक भी आपको दे देंगे, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मित्रों, एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपको जैसे पीडीएफ और नोट्स कॉपी की अति आवश्यकता पड़ेगा, अतः संपूर्ण पैकेज मित्रों खरीदने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट भेजिए। आपको पेड करते ही मित्रों आपको तत्काल संपूर्ण कोर्स आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अतः बिना समय गवाए मित्रों आज के हम लोग प्रथम प्रश्न पर केयर करेंगे। मित्रों, हम लोग एमसीक्यू टेस्ट लाए हैं क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू टेस्ट ही सबसे ज्यादा टैली करेगा। और इसके बाद जो मित्रों जितने भी क्लास हम लाएंगे उसमें विथ डिस्क्रिप्शन के साथ लाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न मित्रों, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ठीक है, बजाते थे, सॉरी। तो ए में है सरोद, बी में है तबला, सी में है सितार और डी में है तानपुरा। उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां जो से सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे। अगला प्रश्न मित्रों, फयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है? मित्रों प्रश्न से पूछा है कि फयाज खां का जन्म स्थान कहाँ है, परंतु हम आंसर में आपको टेकअप किए हैं कब और कहाँ दोनों। अर्थात फयाज खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ए में आपका ऑप्शन मित्रों 1886 आगरा, बी में 1870 बनारस, सी में 1890 पंजाब और डी में 1895 पटना में। तो बताइए मित्रों कौन सा इसका सही आंसर है? जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। मतलब फयाज खां का जो जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। फयाज खां का जन्म 1886 आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? इसमें मित्रों जन्म स्थान से पूछ रहा है, परंतु हम जन्म स्थान के साथ साथ उनका ईस्वी भी लेकर के आए हैं। बिस्मिल्लाह खां एक शहनाई वादक थे और जल्दी ही उनका मित्रों मृत्यु हुआ है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान कहाँ है? ये में जो आपका मित्रों है ऑप्शन है बिहार के भोजपुर जिला के डुमराव, यहाँ होगा डुमराव में 1908 ईस्वी में। बी में आपका ऑप्शन है बिहार के पटना जिला में 1907 में, बिहार के हाजीपुर जिला में 1910 में या बिहार के सीतामढ़ी जिला में 1920 में। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म स्थान मित्रों कहाँ है और कब हुआ था? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा एप्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था भोजपुर जिला के डुमराव गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। कब पूछेगा? तो 1908 ईस्वी में। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे? बीना बजाते थे कि सितार बजाते थे कि वायलिन या तबला वादक? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव किस वाद्य के कलाकार थे। जिस प्रश्न के मित्रों आंसर आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव जो थे वो आपको तबला वादक थे। क्या थे? तबला बजाते थे। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों, पुस्तक लाल परिचय के लेखक का नाम बताइए। लाल परिचय पुस्तक है मित्रों संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा जैसे अपना पुस्तक हस्ती रखता है और बहुत सारे एग्जाम में मित्रों पूछा गया है कि पुस्तक ताल परिचय के लेखक का नाम बताएं। पुस्तक ताल परिचय के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों ए में आपका जो ऑप्शन है डॉक्टर लालमणि है,
बी में जो आपका ऑप्शन है आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव है, सी में आपको डॉक्टर अरुण कुमार सेन है, और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है पंडित सत्यनारायण विशिष्ट। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, आचार्य गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में मित्रों अपना पूरा दिल लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, मतलब अमीर खुसरो का जन्म जो मित्रों कब हुआ था। ए में आपका 1500, बी में 1532, सी में 1253 और डी में 1342 ईस्वी। तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा कि अमीर खुसरो साहब का जो जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में हुआ था। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप फटाफट कमेंट्स में दिया कीजिए। अगला प्रश्न मित्रों कि तानसेन का जन्म कब हुआ था। तानसेन का जन्म मित्रों कब हुआ था। तो 1500 ईस्वी में, 1532 ईस्वी में, 1553 ईस्वी में और 1442 ईस्वी में। तो मित्रों बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है कि जो तानसेन का जो मित्रों जन्म हुआ था वह कब हुआ था। बताइए फटाफट कमेंट से मित्रों आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों जो तानसेन का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1532 ईस्वी मित्रों तानसेन का जन्म हुआ था। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या हो गया, बॉल। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए। और प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों क्लास जरूर ज्वाइन किया कीजिए। ठीक है, प्रश्न मित्रों कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था। बताइए क्या आंसर होगा। ए में है तन्ना मिश्र, बी में है तन्नो वर्मा और सी में है तारा मिश्र और डी में है तारा वर्मा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि तानसेन का बचपन का नाम क्या था। तानसेन का बचपन का नाम क्या था, फट से मित्रों कमेंट्स में आंसर दीजिए। तो मित्रों बहुत अच्छा, तानसेन का जो बचपन का नाम था मित्रों आपको तन्ना मिश्र था। सभी का आंसर सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि गुलाम नबी सौरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया। गुलाम नबी सौरी ने, ठीक है, किस गायन शैली को जन्म दिया। ध्रुपद को, ठीक है। इसके बाद मित्रों बी में आपका ऑप्शन टप्पा हो जाएगा, उपा नहीं होगा, टप्पा। क्या होगा, टप्पा। सी में ठुमरी और डी में दादरा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि गुलाम नबी सौरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया। तो मित्रों गुलाम नबी सौरी ने आपको टप्पा को जन्म दिया। किसका जन्म दिया है, टप्पा को। टप्पा जो है पंजाबी भाषा का शब्द है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। और एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि बीपीएससी 3.0 वैकेंसी का आगाज मतलब सूचना जारी हो चुका है मित्रों। कभी भी नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ सकता है और मार्च में ही एग्जाम लेने की बात कही गई मित्रों, इसलिए आपको तैयारी जोरों से करना है। ठीक है, आप जुड़ जाइए और जितने भी बच्चों को पीडीएफ की जरूरत है, ठीक है, पेड फॉर पीडीएफ है, आप मित्रों इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और मित्रों प्रश्न हम लोग का है कि पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते थे। पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते थे। सरोद वादक हैं, तबला वादक हैं, जल तरंग या ढोलक बजाते हैं। तो मित्रों बताइए पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते थे। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित बच्चा मिश्रा जो आपको है जल तरंग वादक है। क्या बजाते हैं, जल तरंग बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में इनमें से कौन जाने जाते थे। अकबर के दरबार में, ठीक है, अकबर के दरबार के नवरत्नों में इनमें से कौन जाने जाते थे। अमीर खुसरो, तानसेन, पंडित बच्चा मिश्रा और बैजू बाबरा। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अकबर के दरबार के नवरत्नों में कौन जाने जाते थे, तो तानसेन जाने जाते थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 1432 ईस्वी में। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों जो तानसेन का जो जन्म हुआ था 1432 नहीं 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मिसप्रिंट बोला गया मित्रों। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि गुरुदेव श्री टी एन पटनायक क्यों जाने जाते थे। गुरुदेव
श्री टी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते थे? बांसुरी वादन के लिए, हारमोनियम के लिए, या फिर सितार वादन के लिए, या वायलिन वादन के लिए? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि गुरुदेव सी.एन. पटनायक क्यों जाने जाते थे। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, जो टी.एन. पटनायक थे वह जो सो वायलिन वादक थे। क्या बजाते थे? वायलिन वादक बजाते थे। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। और मित्रों सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को आंसर कमेंट्स में आप जरूर दिया कीजिए। तो अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? मतलब अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे? सितार वादन के लिए, कंठ संगीत के लिए, बांसुरी वादन के लिए, शास्त्रीय गायन के लिए? तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि अमीर खुसरो क्यों जाने जाते थे। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कंठ संगीत के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा संगीतज्ञ भी थे मित्रों। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर क्लियर करेंगे। और मित्रों सभी प्रश्न का जैसे अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी ट्राई थ्री या स्टेट 2024 के लिए मित्रों। तो प्रश्न मित्रों हम लोग को कि भारत खंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है? भारत खंडे संगीत शास्त्र किनकी रचना है? विष्णु नारायण का, अशफाक उल्लाह का, सारंग देव का, या लोचन साहब का? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण का। ठीक है, भारत खंडे संगीत शास्त्र किसकी रचना है? तो पंडित विष्णु नारायण का। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। मृदंग केसरी उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मतलब कौन से ऐसे कलाकार हैं जिनको मृदंग केसरी के नाम से नवाजा गया है, अर्थात इनका जो है उपनाम है। ठीक है, मृदंग केसरी किस कलाकार का मित्रों इनमें से उपनाम है? नाना साहब पानसे का, कुदसी पखावज का, और अयोध्या प्रसाद का, और पागल दास का? इस प्रकार मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, अतः कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों प्रश्न हम लोग का है कि मृदंग केसरी उपनाम से प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि कुदौ सी पखावज। कुदौ यहाँ पर लिखाएगा कुदौ सी पखावज। बोल इसका आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है? मतलब इनमें से कौन से कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है? ए में आपका ऑप्शन है मित्रों समता प्रसाद, बी में आपका है जाकिर हुसैन साहब, सी में आपका है हबीबुद्दीन खां, और डी में आपका ऑप्शन मित्रों करामतुल्लाह खां। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि से प्राप्त है? मतलब किस कलाकार को संगीत सम्राट की उपाधि से मित्रों नवाजा गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मित्रों हबीबुद्दीन खां को। हबीबुद्दीन खां को मित्रों संगीत सम्राट की उपाधि से नवाजा गया है। इस प्रकार मित्रों एक मेरा सेकेंड चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लास। ठीक है, उस पर मित्रों रात्रि 8 बजे प्रतिदिन क्लास चलते हैं। ठीक है, म्यूजिक का। अतः आप क्लास को मित्रों जरूर डेली ज्वाइन किया कीजिए, और यदि उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मित्रों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मित्रों प्रश्न हम लोग का है कि पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के गुरु कौन है? मतलब पंजाब घराने के उस्ताद जो तबला वादक जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हैं, उनके गुरु का नाम क्या है? अल्लाह रखा खान, कदीर बख्श, फकीर बख्श, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों अल्लाह रखा खां। ये पहली आंसर क्या है? सही है। और एक चीज और मित्रों जानकारी देते हुए चले कि उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के पिता जो थे अल्लाह रखा खां थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनका संबंध पंजाब घराने से है। अगला प्रश्न मित्रों कि अब्दुल करीम खां क्या बजाते थे? मतलब अब्दुल करीम खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है, तबला से है, तानपुरा से है, या सरोद से है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि अब्दुल करीम खां क्या बजाते थे? सारंगी, तबला, तानपुरा, या सरोद? तो मित्रों कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों सारंगी बजाते थे। अब्दुल करीम खां क्या बजाते थे? सारंगी वादक थे। अगला प्रश्न मित्रों अहमद जौन थिरिकुआ क्या बजाते थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि अहमद जौन थिरिकुआ क्या बजाते थे?
तबला वादक, ढोल बजाते थे, मृदंग या पखावज? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, अतः कमेंट्स में आंसर आप जरूर दिया कीजिए। अहमद जौन थिरकुआ क्या बजाते थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, अहमद जौन थिरकुआ जो थे तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे कि भारतीय संगीत में विष्णुद्वय, ठीक है, किसे कहते हैं? भारतीय संगीत में विष्णु उदय किसे कहते हैं? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब को, या विष्णु नारायण भारतखंडे साहब को, या ए और बी दोनों सही है, या डी में आपका ऑप्शन मित्रों इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विष्णु दिगंबर पलुस्कर और विष्णु नारायण भारतखंडे साहब को मित्रों विष्णु उदय के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो गया? सी आंसर सही है। अगला प्रश्न मित्रों, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? मतलब कहने का मतलब मित्रों स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजन जो होता है, कहाँ इसका सम्मेलन आयोजन होता है? ए में है मित्रों दिल्ली, बी में है लखनऊ, सी में है कोलकाता और डी में है मुंबई। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मित्रों कहाँ होता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई। बहुत बार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हम बता चुके हैं, अतः इस प्रश्न का आंसर आपको याद होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न मित्रों कि मियां तानसेन किस राजा के दरबारी गायक थे? एक चीज मित्रों आपको जरूर बताएंगे कि एग्जाम के मद्देनजर रखते मित्रों पेड फॉर पीडीएफ है, ठीक है। आप इस नंबर पर मित्रों हमें व्हाट्सएप कीजिए और आपको तत्काल मित्रों आपको जैसे पेमेंट करने के उपरांत आपको तत्काल मित्रों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मित्रों प्रश्न हम लोग का है कि मियां तानसेन किस राजा के दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में, मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में, वाजिद अली शाह के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। मियां तानसेन जो थे अकबर के राज दरबार में रहते थे और मियां तानसेन का जो जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि रविंद्रनाथ ठाकुर साहब का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में या पंजाब में? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन मित्रों आपके समक्ष दिया गया, चार में से कोई एक सही है, अतः आपको आंसर कंफर्म बताना जरूरी है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न है कि फैयाज खां विशेष रूप से क्या गाते थे? मतलब फैयाज खां का संबंध गायकी से था, तो विशेष रूप से क्या गाते थे? ध्रुपद गाते थे कि टप्पा कि ठुमरी कि कहारवा? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि फैयाज खां विशेष रूप से क्या बजाते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा कमेंट्स में इसी तरीका से आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों हो जाएगा आपको ध्रुपद बजाते थे। क्या सबसे ज्यादा क्या प्रयोग करते थे? ध्रुपद का। फैयाज खां का संबंध किस गायकी से था? तो ध्रुपद गायकी से था। अगला प्रश्न मित्रों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो मित्रों ए में गिटार है, बी में शहनाई है, सी में आपको तानपुरा है और डी में आपके बांसुरी है। तो प्रश्न मित्रों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे मित्रों आपको शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे मित्रों। इनका जन्म जो है बिहार के डुमराव में हुआ था। जिला पूछेगा तो भोजपुर आपको टिक आउट करना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग चलेंगे कि उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता था? मतलब उस्ताद अलाउद्दीन खां क्या बजाते थे? सरोद वादन के लिए, तानपुरा वादन के लिए या बांसुरी वादन के लिए या शहनाई वादन के लिए? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां को क्यों जाना जाता था?
तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है आपको सरोद वादक थे। क्या थे? सरोद वादक थे, मतलब सरोद वादन के लिए उस्ताद अलाउद्दीन खां को जाना जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि कवि विद्यापति कहाँ के थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि कवि विद्यापति कहाँ के थे? बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल का या झारखंड का? तो मित्रों बताइए कि कवि विद्यापति किस राज्य से बिलोंग्स करते थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा, बहुत अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपको एप्पल, बिहार। ठीक है, कवि विद्यापति किस राज्य के रहने वाले थे? तो बिहार के रहने वाले थे मित्रों। पुस्तक तबला शास्त्र के लेखक का नाम बताइए, मतलब एक तबला शास्त्र मित्रों पुस्तक है, उसका लेखक कौन है? ठीक है, तबला शास्त्र पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, बी में आपका ऑप्शन है प्रोफेसर बुलाकी लाल यादव, और सी में आपका मित्रों ऑप्शन है पंडित भगवत शरण शर्मा, और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है मधुकर गणेश गोलबोले। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर आप दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत शरण शर्मा, पंडित भगवत शरण शर्मा। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे कि ना धी धी ना बजाने से सर्वाधिक ख्याति किस ताबलिक ने प्राप्त की है? ठीक है, ना धी धी ना बजाने से सर्वाधिक ख्याति किस ताबलिक ने प्राप्त की है? मतलब ए में आपका ऑप्शन मित्रों पंडित कंठे महाराज, बी में आपका ऑप्शन मित्रों उस्ताद हबीबुद्दीन खां, और सी में आपका है मित्रों अनोखे लाल मिश्रा, और डी में आपका मित्रों ऑप्शन पंडित अनुपम राय। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में इसी तरीके से आंसर आप दिया कीजिए। अब हम जैसे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मित्रों आपको एमसीक्यू टेस्ट लगातार लगाएंगे, और रात्रि 8 बजे मित्रों सेकेंड चैनल पर आप जरूर चैनल को ज्वाइन करके मित्रों और क्लास जरूर क्या कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में समय अब नहीं रहा है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पंडित अनोखे लाल मिश्रा, सी नंबर इसका आंसर क्या है मित्रों? सही है। ना धी धी ना बजाने से सर्वाधिक ख्याति किसने प्राप्त किया है? तो पंडित अनोखे लाल मिश्रा। अगला प्रश्न मित्रों फिल्म दो आंखें 12 हाथ, बहुत ही अच्छा फिल्म मित्रों, आप इसको देख सकते हैं। फिल्म दो आंखें 12 हाथ में किस कलाकार ने तबला बजाया है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। फिल्म दो आंखें 12 हाथ में किस कलाकार ने तबला बजाया है? प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव, प्रोफेसर पंडित समता प्रसाद, उस्ताद मुन्ने खां, या पंडित अनोखे लाल मिश्रा? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? प्रत्येक प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित समता प्रसाद। ठीक है, फिल्म दो आंखें 12 हाथ में किस कलाकार ने तबला बजाया है? तो पंडित समता प्रसाद। और मित्रों बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि पंडित समता प्रसाद क्या बजाते हैं? तो तबला वादक है। ठीक है, क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? सरोद वादक है कि वायलिन वादक है कि बांसुरी वादक है कि सितार वादक है? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि पंडित पन्नालाल घोष जो थे आपको बांसुरी वादक थे। क्या थे? बांसुरी वादक। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे। ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां थे मतलब एक नर्तक थे, एक चित्रकार थे, कि एक तबला वादक थे, कि एक गायक थे? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां क्या थे? एक तबला वादक थे। क्या थे मित्रों? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों। अभी हम पूछे थे उस्ताद अलाउद्दीन खां उस्ताद बड़े गुलाम अली खां क्या बजाते थे? तो तबला बजाते थे। परंतु यहाँ पर प्रश्न मित्रों उस्ताद अलाउद्दीन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है कि 1870 त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में,
बी में आपका ऑप्शन है 1890 बनारस के चांद चौरा ग्राम में, और मित्रों सी में आपका ऑप्शन है 1877 में पंजाब के अमृतसर ग्राम में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म कब और कहां हुआ था। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां को जो जन्म हुआ था 1870 ईस्वी में त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में हुआ था। त्रिपुरा के शिवपुर ग्राम में। अगला प्रश्न मित्रों कि पंडित कंठे जी महाराज को कौन सा वाद्य बजाते थे, अर्थात मित्रों पंडित कंठे महाराज कौन से वाद्य के लिए जाने जाते थे। तबला वादक के लिए, ढोलक के लिए, मृदंग के लिए, तानपुरा के लिए। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि पंडित कंठे महाराज क्या बजाते थे। तो मित्रों इसी तरीका से फटाफट अब कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। पंडित कंठे महाराज मित्रों तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक थे। अगला प्रश्न मित्रों कि कंठे जी महाराज किस घराने के लिए प्रसिद्ध थे, मतलब पंडित कंठे महाराज तबला बजाते थे तो इनका संबंध किस घराने से था। ए में है मित्रों बनारस घराना, बी में है पंजाब घराना, सी में है फरीदाबाद घराना, और डी में मित्रों आपको चंडीगढ़ घराना। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। 6 ऐसे मित्रों घराना है जो तबला से संबंधित है। 6 में से कोई एक इसमें ऑप्शन है। कंठे जी महाराज किस घराने के लिए प्रसिद्ध थे। कुछ समय मित्रों आपको जरूर देते हैं, उस समय में आपको कमेंट्स में आंसर डाल देना है। कंठे जी जो महाराज थे मित्रों आपको किस घराने से संबंधित हैं। इसका आंसर मित्रों हो जाएगा बनारस घराने से थे। किस घराने से थे? बनारस घराने से। अगला प्रश्न मित्रों कि कंठे जी महाराज का जन्म कब हुआ था। ठीक है, इनका संबंध जैसे तबला वादक से थे। ये किस घराने से संबंध रखते थे? तो बनारस घराने से संबंध रखते थे। परंतु यहाँ पर प्रश्न मित्रों कि कंठे जी महाराज का जन्म कब हुआ था। 1870 में, 1890 में, सी में 1880 और डी में आपका 1875 ईस्वी में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कंठे जी महाराज क्या बजाते थे। तो तबला वादक थे। और इनका संबंध किस घराने से था। तो बनारस घराने से था। ठीक है, और परंतु यहाँ पर प्रश्न है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 1880 ईस्वी में कंठे महाराज जी का जन्म हुआ था। मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कंठे जी महाराज की मृत्यु कब और कहां हुई। 1880 ईस्वी में इनका जन्म तो हुआ था, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कंठे जी महाराज की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो 1 अगस्त 1969 ईस्वी को वाराणसी में, बी में आपका 5 अगस्त 1970 ईस्वी को पंजाब में, और सी में मित्रों आपका ऑप्शन है 3 अगस्त 1968 ईस्वी को चंडीगढ़ में, और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है 7 अगस्त 1980 ईस्वी को आगरा में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। बहुत अच्छा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1969 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? वाराणसी में। अर्थात इनका जन्म मित्रों कब हुआ। तो 1880 ईस्वी में, और मृत्यु कब हुआ। तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, यह जो है आपको तबला वादक थे। इनका संबंध जो था मित्रों बनारस घराने से था, इसलिए इनका जन्म मृत्यु कहाँ हुआ। बनारस में हुआ। अगला प्रश्न मित्रों अमर गायक तानसेन के गुरु का नाम बताएं। मतलब तानसेन के गुरु कौन थे मित्रों। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। और यदि आप पीडीएफ मित्रों चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर मित्रों व्हाट्सएप कीजिए। आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण पैकेज आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न मित्रों कि ये अमर गायक तानसेन के गुरु का नाम बताइए। तो स्वामी हरिदास, शंकर पंडित पलुस्कर, बैजू बावरा या पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। ठीक है, तानसेन के गुरु कौन थे। तो स्वामी हरिदास। तानसेन किसके दरबार में रहते थे। तो अकबर के दरबार में रहते थे। तानसेन के बचपन का नाम क्या था मित्रों। तो तन्ना मिश्र था। और तानसेन के गुरु कौन थे। तो स्वामी हरिदास थे। ठीक है मित्रों, और तानसेन का जन्म कब हुआ था। तो 1532 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार मित्रों आज का हम लोग अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे। मित्रों तानसेन का मजार किस नगर में स्थित है। मतलब तानसेन को कहाँ दफनाया गया था। मृत्यु होने के उपरांत मित्रों तानसेन को कहाँ दफनाया गया था। दिल्ली में, ग्वालियर में, बदायूं में या लखनऊ में। बताइए मित्रों इसका आंसर सही क्या है कि तानसेन का मजार किस नगर में स्थित है। तो मित्रों आपको बताते चले कि तानसेन का जो जन्म हुआ था ग्वालियर में हुआ था। इस प्रकार मित्रों तानसेन को जो दफनाया भी गया था ग्वालियर में दफनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार मित्रों तानसेन का मजार कहाँ स्थित है। तो ग्वालियर में स्थित है। मित्रों आपके पास महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आए हैं कि यदि आप मित्रों पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप तत्काल जैसे हमें सूचना दीजिए। आपको
जैसे ही संपूर्ण डिटेल्स आपका मित्रों नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जैसा आपका आता है मित्रों, तत्काल मित्रों आपको हम पीडीएफ जैसे यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे मित्रों, और संपूर्ण पैकेज आपको दिया जाएगा। मित्रों आप चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मित्रों कमेंट्स जरूर क्या कीजिए, प्रत्येक प्रश्न को आप कमेंट्स कीजिए, ठीक है। और हमारे साथ जुड़े हुए रहें, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।